मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आप पहुंचे हैं भादरा बाजार के अंदर। तो एक व्यापारी मेरे साथ है जिन्होंने चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है, क्योंकि लद्दाख के अंदर गलवान घाटी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो चीन का कोई भी प्रोडक्ट भारत में नहीं आने देंगे या वो नहीं खरीदेंगे। और उनका यही फैसला सुनने के लिए आज हम उनके पास आ पहुंचे हैं। तो ये पूरा मैटर क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रेस वार्ता एक नज़र के अंदर। तो सर, आपने जिस प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है चाइना का, जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं, आपने उस चीज़ को लेकर एक डिसीजन लिया। सबसे पहले तो हम उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं कि वो सभी भारतीयों के लिए एक मिसाल है। तो सर बताइए ये पूरा मैटर क्या है। ये हमने जी इसको मार्च को MG एक्टर की चाइनीज की ये बुक करवाई थी, इसकी गाड़ी SUV। तो अभी इन्होंने कहा था अभी महीना 1.5 महीने के अंदर हम आपको इसकी डिलीवरी दे देंगे जी। अभी लॉकडाउन के बाद उनका फ़ोन आया भी आपकी गाड़ी तैयार है, आप उसको डिलीवरी ले लो। तो अभी 10-15 दिन से ये अपने चाइनीज़ वालों ने, चाइना ने अपने जो अटैक किया है अपनी बॉर्डर के ऊपर, इसको देखते हुए फिर हमारा विचार बदल गया। तो अमित शॉप पे बैठे थे, मेरे बच्चे भी बैठे थे, वो बोले पापा जी वैसे तो आप व्हाट्सअप पे ये चाइनीज़ का बहिष्कार करते हो और ख़ुद आप चाइना गाड़ी ले रहे हो। तो उसी टाइम हमने फैसला कर लिया और उनको हमने कह दिया भी हम आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं लेंगे। सर, और आपको इसमें कितना नुकसान हुआ, कितने लाख? नुकसान तो ऐसे 51,000 तो हमने एडवांस दे रखे हैं जी, और बाकी हम 2 महीने से वेट भी कर रहे थे इसका। हम इससे अगर पहले हमें पता होता तो हम दूसरी गाड़ी ले ही लेते, परंतु अब तो हमें 51,000 भी अगर वो वापस नहीं देते तो भी हम उस मतलब गाड़ी को नहीं लेंगे। अब अगर वो कहते हैं भाई हम आपकी पेमेंट वापस नहीं देते तो कोई बात नहीं, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और अगर हमें आइंदा भी आधे रेट में या उससे कम रेट में भी मिले तो भी हम चाइना का प्रोडक्शन नहीं, कोई भी आइटम नहीं लेंगे। और हम अपने व्यापार मंडल को और हमारे परिवार को, रिश्तेदार को यही सलाह देंगे भी कोई भी चाइनीज़ आइटम आपने नहीं यूज करनी। और जितना ज़्यादा आप बहिष्कार करेंगे उतनी ज़्यादा चाइना को उसका आर्थिक और मानसिक तनाव मिलेगा और उसको नुकसान होगा। यही हमारी जीत है। भविष्य के अंदर भारत और चाइना के जो संबंध है ठीक होते हैं, तब भी क्या आप चाइना का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हम इसका लगातार कंटिन्यू बहिष्कार ही रखेंगे जी, क्योंकि ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते जी। तो हम इसका बिल्कुल बहिष्कार करते हैं लाइफ टाइम ज़िंदगी में। सर, ऐसा क्या हुआ कि आपके मन के अंदर ऐसी प्रेरणा जागी कि आपने चाइना के प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना भविष्य में कभी नहीं लिया? ये जी अपने बॉर्डर के ऊपर अपने साथ उन्होंने नाजायज़ करी है भाई, अपनी सीमा के अंदर, इंडिया की सीमा के अंदर आ रहे हैं और अपनी हमारे जवानों का मतलब मार रहे हैं वो। तो इसलिए हमारे मन के अंदर ये फैसला हो गया भी हमने बिल्कुल चाइना का बहिष्कार कर देना, हर एक आइटम का, हर एक चीज़ का। सर, आप कब से चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? वैसे तो मैडम चाइना का प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे हैं भाई, कोई फ़ोन हो गया या कोई भी चीज़ होगी, अब बिल्कुल उसका बायकॉट कर रहे हैं जी। सर, भारत के अंदर हमारे सिरसा की बात के लिए या पूरी इंडिया की बात ले तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आज भी घरों के अंदर चाइनीज़ फ़ोन है। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या नहीं? नहीं, चाइना का प्रोडक्ट बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा है, ये अपनी आदत पड़ गई है, अपनी मजबूरी नहीं है ये भी। ठीक है, अपने यूज कर रहे हैं, अगर हम सभी भाई बंधु भारतवासी एकजुट होकर इसका बहिष्कार करें तो ये नहीं है भी अपनी ये लाइफ के अंदर ज़रूरी है या इसके बिना अपने को नहीं सर सकता। इंडिया के अंदर भी सारी चीज़ें हैं और सारी प्रोडक्शन है और वो अपने को अवेलेबल भी है। तो ये थे मेरे साथ भादरा बाजार के व्यापारी जो ये कहना चाहते हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए और हमें इंडियन प्रोडक्ट भी खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर जितना हम इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना ही आर्थिक लाभ है हमारे इंडिया को होगा। और दूसरी तरफ चाइना ने जो हमारे भारतीय सैनिकों के साथ किया, वहीं से इनको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें उन चाइना के प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। कि जिस तरह से चाइना हमारे अपने ही लोगों को मार रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं गलत लगता है। और सभी भारतीयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। और कहीं कहीं हमें देखने को भी मिला है कि जो लोग हैं अपने फ़ोन जला रहे हैं या LED TV को जला रहे हैं, जो फ्रिज है, कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, जला रहे हैं, चाइना का पुतला फूंका जा रहा है। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है जितना हो सके इंडियन प्रोडक्ट्स लीजिए, ताकि हम इंडियन जो है अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सके। तो चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए हमें इंडियन प्रोडक्ट्स की जो खरीद को बढ़ावा देना है, इनका भी यही संदेश है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिएगा प्रेस वार्ता एक नज़र की स्पेशल रिपोर्ट। एक बार हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, कुछ यूनिक लेकर। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत